ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर आई है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर। सोमवार को अमेरिका ने अपनी कई साल से चली आ रही नीति को पलटते हुए बदलकर पूरी दुनिया में तहलका मचाने का काम किया। रूस के यूक्रेन पर हमले के 3 साल पूरे होने पर अमेरिका का यह कदम रूस के लिए सबसे बड़े गिफ्ट की तरह हो सकता है। यही नहीं, G7 देशों की ओर से रूसी हमले की आलोचना करने के लिए जो बयान जारी हुआ, इसमें भी अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और उसे हल्का करवा दिया गया और रूस को हमलावर मानने से ही इनकार कर दिया गया। है ना बड़ी चौंकाने वाली बात। अमेरिका के इस कदम से यूरोपीय देश बुरी तरह से फंस गए, ऐसा लग रहा है। अब तक अमेरिका और यूरोपीय देश रूस के खिलाफ जंग में एक साथ खड़े हुए थे, लेकिन अमेरिका ने तो पाला बदल लिया है। अमेरिका का पक्ष भी अब दूसरी तरफ चला गया है। और इससे हुआ क्या है? इससे यह हुआ है कि यूरोपीय देश अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं कि यह हुआ क्या, अमेरिका तो साथ छोड़कर जा रहा है। अमेरिका के इसी बदलाव की वजह से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वॉशिंगटन पहुंचे। उधर दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग के लिए एक प्रस्ताव आया, जिसमें यूक्रेन और यूरोपीय देशों की ओर से यह प्रस्ताव लाया गया था। हुआ क्या इसमें अमेरिका ने रूस का साथ दिया, समर्थन किया, जिसमें मॉस्को को यानी कि रूस को हमलावर नहीं माना गया या यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को भी स्वीकार नहीं किया गया। यह प्रस्ताव यूरोप के सदस्य देशों के समर्थन के बिना ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से पारित हो गया। अमेरिका ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया जब ट्रंप प्रशासन रूस के साथ मिलकर यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए लंबी बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति खुलकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को तानाशाह बता रहे हैं, तो कभी कॉमेडियन कह रहे हैं। साथ ही ज़ेलेंस्की पर पद छोड़ने का दबाव भी डाल रहे हैं। तो ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं कि पद छोड़ने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन नाटो में तो शामिल कर लो। ज़ेलेंस्की ने भी शर्त रख दी कि अगर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिल जाती है तो वो राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए भी तैयार है। यूरोप के समर्थन वाले प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल 53 वोट हासिल हुए और इसका विरोध 18 देशों ने किया, यानी कि विरोध में 18 वोट पड़े। भारत ने हालांकि इस दौरान मतदान से ही परहेज किया। प्रस्ताव में रूस को एक आक्रामक देश बताया गया था और उसे यूक्रेन से अपने सैनिकों को हटाने का आह्वान किया गया था। यह मतदान तब हुआ जब ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और दोनों ने G7 नेताओं के साथ युद्ध खत्म करने के लिए शांति की बातचीत की संभावनाओं और नाटो गठबंधन के भविष्य पर अमेरिका और यूरोप के बढ़ते मतभेद पर बातचीत की। बता दें कि प्रस्ताव में रूस से मांग की गई है कि वो तत्काल पूरी तरह से बिना शर्त सभी सैनिकों को यूक्रेन के क्षेत्र से हटाए और उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमा से बाहर लेकर जाए। अमेरिका, रूस, बेलारूस और उत्तर कोरिया ने यूरोपीय संघ के प्रस्ताव के विरोध में वोट किया। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद यह अमेरिकी नीति में एक बड़ा बदलाव है, जिसका समर्थन न करना दिखाता है कि ट्रंप रूसी राष्ट्रपति को हमले के लिए जिम्मेदार से आजाद कर रहे हैं या मान ही नहीं रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला। दूसरी तरफ इसके जवाब में अमेरिका ने एक और प्रस्ताव लेकर आया और महासभा में पेश कर दिया, जिसमें रूस को हमलावर नहीं बताया गया। उसी का हम जिक्र कर रहे थे, या फिर कहें कि यूक्रेन के क्षेत्रीय अखंडता को स्वीकार किया गया। अमेरिकी प्रस्ताव में कहा गया कि युद्ध को तेजी से खत्म किया जाए और रूस यूक्रेन के बीच शांति की अपील भी की गई। अमेरिकी प्रस्ताव में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है और विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालना है। अमेरिका यही प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में भी लाया और इसे 10 वोट से पारित भी कर दिया गया। उसको रूस ने भी अपना सपोर्ट कर दिया, समर्थन दे दिया। इस प्रस्ताव के दौरान 5 यूरोपीय देश मौजूद ही नहीं थे। दूसरी तरफ रूस ने अमेरिका के प्रस्ताव की तारीफ कर डाली, यानी कि अमेरिका के साथ ही इस प्रस्ताव के पक्ष में रूस और तो और चीन ने भी वोट डाला। हालांकि चीनी प्रतिनिधि ने कहा कि किसी भी संघर्ष का आखिरी समाधान जो है वो मेज पर, टेबल पर बैठकर हो सकता है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग के 3 साल पूरे होने पर दुनिया के कई हिस्सों में प्रदर्शन देखा गया। जर्मनी हो, लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, लोगों ने यूक्रेन के पक्ष में प्रदर्शन किया, अपना गुस्सा रूस पर निकाला। बर्लिन में हजारों लोग सड़क पर आए।
रूस के खिलाफ नारेबाजी की, तो न्यूयॉर्क में जो लोग जुटे थे, प्रदर्शनकारी जुटे थे, रूस के राष्ट्रपति पुतिन को उन्होंने डिक्टेटर बताया और मांग की कि यह युद्ध जल्द से जल्द रुक जाना चाहिए। लेकिन अहम बात यह है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का भी इस मामले में एक बड़ा बयान आता है और उनका मानना है कि यह जंग 2025 यानी कि इसी साल खत्म हो सकती है। हालांकि उनकी तरफ से बार बार नाटो में यूक्रेन को शामिल किए जाने जैसी शर्तें रखी जा रही हैं और अमेरिका इसके पक्ष में कतई नजर नहीं आ रहा। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल के दौरान दोनों देशों के 2 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, 8 लाख सैनिक घायल हुए हैं और यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं, जिसमें 20 लाख बच्चे हैं जो इस युद्ध की भीषण त्रासदी को देख चुके हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में मची सबसे बड़ी तबाही भी बताई गई। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर 24 फरवरी की सुबह रूसी सेनाओं ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 2 तरफ से हमला बोला था और तब इसे पुतिन ने यूक्रेन में तैनात सेना को हटाने का ऑपरेशन बताया था और तब से लेकर अब तक भीषण युद्ध में बम धमाके, गोलियों की आवाज, ड्रोन के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। दोनों तरफ से जंग लगातार लड़ी जा रही है। उधर खबर यह भी आती है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, इस दौरान ट्रंप को झूठा बता दिया। मैक्रों अमेरिका के दौरे पर थे। सोमवार को व्हाइट हाउस में जब ट्रंप के साथ वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, इस दौरान ट्रंप ने एक दावा कर दिया और कह दिया कि यूरोप यूक्रेन को पैसे उधार दे रहा है और अपना पैसा वापस भी ले रहा है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए जो पैसा दिया है वो असल पैसा है, मदद की है। ट्रंप के ऐसा जैसे ही उनका बयान आया वैसे ही मैक्रों ने हाथ पकड़ लिया और रोकते हुए यह कहा कि ये गलत बोल रहे हैं आप, सही नहीं है। मैक्रों ने कहा कि पेमेंट तो हमने किया है, जंग में इतना खर्चा हुआ है उसका 60% पेमेंट यूरोप ने किया। मैक्रों ने यह भी कहा कि अगर साफ साफ हम कहें तो अमेरिका ने तो लोन गारंटी और ग्रांट दिया, लेकिन हमने असल पैसा दिया, यूरोप ने दिया है। दूसरी तरफ जंग खत्म करने को लेकर बीते दिनों में देखी गई तेजी के बाद अब जंग खत्म होने के बाद क्या और कैसे होगा, इस पर भी बयान आ रहे हैं। मैक्रों ने ट्रंप से कहा है कि यूक्रेन में किसी भी शांति समझौते के साथ सुरक्षा की गारंटी होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शांति समझौते का मतलब यूक्रेन का आत्मसमर्पण नहीं होना चाहिए। हालांकि ट्रंप ने यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर कोई बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में शांति कायम करने का खर्च केवल अमेरिका नहीं बल्कि यूरोपीय देशों को भी उठाना पड़ेगा। ट्रंप ने यह भी कह दिया कि वो जल्द से जल्द इस जंग को रोकना चाहते हैं और अगर इस पर सहमति बन जाती है तो वो पुतिन से मिलने के लिए रूस भी जाएंगे। उधर जंग के 3 साल पूरे होने पर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो समेत कई यूरोपीय नेता कीव पहुंच गए। यूरोपीय संघ की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन और स्पेन के पीएम पेड्रो साचेंज, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे, स्पेन और स्वीडन के नेताओं के साथ की बैठक की है। और इस बैठक में क्या कहा गया? ट्रूडो की तरफ से यह मांग उठाई गई कि अमेरिका और रूस के बीच हो रही बातचीत की टेबल पर यूक्रेन को भी शामिल किया जाना चाहिए और यूक्रेन को जब तक इसमें शामिल नहीं किया जाता तब तक यह बातचीत अधूरी ही मानी जाएगी। तो ऐसे में शांति क्या आ पाएगी? क्या युद्ध विराम जल्द हो पाएगा? इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सीधे सीधे ट्रंप को कह दिया कि आप जो दावा कर रहे हैं, मदद देने की बात कर रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं है। यूरोप ने ज्यादा मदद की है। और खुलेआम पत्रकार वार्ता में जब टोक दिया जाए तो इसके मायने आप समझ सकते हैं कि ट्रंप और मैक्रों के बीच जो मुलाकात हुई है उसमें कितनी तलखी वाली बातें हुई होंगी। हालांकि अभी चीजें निकलकर सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि ट्रंप अपना खेल तो पहले ही खेल चुके हैं और इसके बस पत्ते खुलने बाकी हैं। जब पत्ते खुलेंगे तो ऐसा लग रहा है कि नाटो और यूरोपीय देश जो हैं उनको पीछे हटना पड़ेगा और ट्रंप अपनी बात मनवा कर रहेंगे। धन्यवाद।